हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। रविवार का व्रत जिन लोग भी रखते हैं, कहा जाता है सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना मंत्रों का जप करने से, कथा का पाठ करने से सूर्य देव की विशेष रूप से कृपा बरसती है। और हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। बहुत ही कल्याणकारी देव हैं और 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख देवता हैं। सूर्य देवता की पूजा करने से, व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है। मनुष्य के जीवन से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्यवैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता माना जाता था और प्राचीन काल से ही सूर्य देव की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है और ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बतलाया गया है। चंद्र हो, मंगल हो, गुरु ग्रह हो, सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। वहीं शनि हो, शुक्र हो, ये शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और रविवार व्रत की पावन कथा उन्हें जरूर सुनना चाहिए। कहा जाता है प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर भी धन धान्य से भरने लगा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उसके पड़ोसी उससे जलने लगे। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपने आंगन को नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई और गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई और उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया माई से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया माई की स्थिति फिर से दयनीय हो गई और वह बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। और सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें और रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई और स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए और इस प्रकार से जो भी मनुष्य रविवार का व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाती है। उसके भी जीवन में चारों ओर खुशहाली छा जाती है और सभी शारीरिक कष्ट मनुष्य के दूर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।